आज हम लोग टाइको ब्राहे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टाइको ब्राहे ने अपनी पूरी ज़िंदगी तारों को देखते हुए बिताया, और सिर्फ देखते हुए नहीं बल्कि तारों के मोशन को लेकर के उन्होंने बहुत 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 सारे डेटा कलेक्ट किए। लगभग 20 से 25 वर्षों तक उन्होंने अथक परिश्रम किया और बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, और वो सब डेटा वो जमा करके चले गए। इस डेटा के आधार पर आगे चल करके वैज्ञानिकों ने प्लैनेटरी मोशन के लॉज बनाए। तो इसलिए टाइको ब्राहे का योगदान साइंस में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टाइको ब्राहे की तस्वीर है और उनका जन्म 1546 में हुआ था। ब्रूनो के जन्म के आसपास। ब्रूनो का जन्म 1548 में हुआ था, तो 2 वर्ष पहले टाइको ब्राहे का जन्म हुआ था। और उनका जन्म हुआ था डेनमार्क में। डेनमार्क यूरोप का एक देश है, ये आप देख सकते हैं। डेनमार्क छोटा सा देश है, और ये डेनमार्क ने आगे चल कर के और भी बहुत सारे साइंटिस्ट दिए हैं। तो टाइको ब्राहे ने डेनमार्क में ही बहुत साल बिताया, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, और बहुत सारे रिसर्च को करने के बाद फिर उन्होंने किताबें भी प्रकाशित की। उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जैसे ये एक क्वाड्रेंट है जो उन्होंने बनाया। हाँ, और ये एक मेटालिक क्वाड्रेंट है, बहुत बड़ा क्वाड्रेंट है जो उन्होंने बनाया। ये किताब उनकी लिखी हुई किताब है। और ये एक सेक्सटेंट है, और ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आसमान में जो तारों का पोजीशन है उसको मेजर किया जा सकता है। और ये एक क्वाड्रेंट है, इससे भी तारों के पोजीशन को मेजर किया जा सकता है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी उन्होंने बनाया था, ये ऑब्जर्वेटरी का ये डायग्राम है। ये कहना होगा कि टाइको ब्राहे डेनमार्क में अपने प्राथमिक जो रिसर्च है उनका, ये उन्होंने किया, काफ़ी सालों तक किया, 20 सालों तक किया। लेकिन उनके जो विचार थे वो विचार वहाँ के शासक गोष्ठी को पसंद नहीं आया, और इसके चलते उनको डेनमार्क छोड़ना पड़ा। और डेनमार्क छोड़ करके वो चले गए, वो प्राग चले गए। ठीक है, तो प्राग जो है वो अभी चेक रिपब्लिक में है, प्राग, वहाँ वो चले गए। और प्राग जा कर के वहाँ पे उन्होंने फिर अपना रिसर्च को आगे जारी रखा, और जो डेनमार्क में वो छोड़ करके आए थे वो काम को वहाँ पे उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये उनका ऑब्जर्वेटरी है जो उन्होंने प्राग में बनाया, और यहाँ पे ही उनकी मौत हो गई। ये प्राग में उनका कब्र है, उसकी तस्वीर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। टाइको ब्राहे के असिस्टेंट का नाम था जॉन केपलर। ये दोनों की मूर्ति है प्राग में, ये टाइको ब्राहे की मूर्ति है और ये जॉन केपलर की मूर्ति है। टाइको ब्राहे के ज़माने में तारों के की दुनिया को कभी ना बदलने वाला, अनचेंजेबल माना जाता था। माना जाता था कि एक काला चादर है, और उस काले चादर पर तारे जो है वो चिपकाए हुए हैं, और वो कभी बदल नहीं सकता है। ईश्वर ने उसको ऐसे बना दिया है और वो वैसे ही रहेगा। एक दिन टाइको ब्राहे जब पैदल घूम रहे थे, तब उन्होंने आसमान के तरफ देखा और उनको लगा कि मैं एक नया तारा देख रहा हूँ। क्योंकि तारों को उन्होंने इतने वर्षों तक देखा था, इसीलिए उनको तारों के बारे में हर कुछ पता था, और पूरे जितने भी तारे खाली आँख से देखे जा सकते हैं वो सब कुछ उनको याद था। तो वो अब उस तारे को बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से देखने लगे, और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उस ज़माने की जो बात थी कि तारे जो है वो नहीं बदलते हैं, वो अनचेंजेबल है, कभी न बदलने वाली चीज़ है, ये बात सच नहीं है। तो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी कि ये जो नया तारा है, इस नए तारे के बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखी। और इन्हीं सब विचारों के चलते उस ज़माने का जो शासक वर्ग था, उस शासक वर्ग से उनका विरोध हो गया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, जारी रखा। तो इस तरीके से उन्होंने विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये था हमारी जो कहानी टाइको ब्राहे के बारे में। अगले वीडियो में फिर हम लोग एक और मज़ेदार कहानी लेकर